हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताई ड्रामा आई वान्ना बी सुपरस्टार एपिसोड 21। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विन मॉडल से कहता है कि तुम वन्नंग को कहाँ ले जा रहे हो। वो कहता है तुमसे मतलब। विन कहता है वन्नंग घर चलो। वो कहता है नहीं, वन्नंग मेरे साथ चलेगी। वो दोनों वन्नंग को खींचते हैं। विन कहता है हम घर चल के बात करेंगे और तुम्हारा घर जाओ और वन वन से कहना वो इतनी आसानी से कुछ नहीं कर पाएगा। विन मॉडल को धक्का देता है और कहता है वन्नंग मेरी है। तभी कोई उन तीनों की फ़ोटोज़ लेता है। विन वन्नंग को घर लेकर जाता है। मॉडल परेशान होता है। विन वन्नंग को खींचता है। वो कहती है मुझे दर्द हो रही है। वो कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम उस लड़के के साथ ड्रिंक क्यों की। वो कहती है मैं क्यों नहीं जा सकती। वो कहता है तुम अब वही पुरानी वन्नंग नहीं हो, तुम एक स्टार हो। अभी तुम पॉपुलर बन रही हो। तुम इस एंटरटेनमेंट सर्किल में आने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई तो तुम पहले सोचो। वो कहती है ये मेरी पर्सनल मैटर है, तुम्हें क्या। और वहाँ से जा रही होती विन उसे पकड़ के कहता है कि वन्नंग तुम बच्चों जैसे बात मत करना, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरी हो गया था। वो कहती है तुम और वरी, तुम अपने सुपरस्टार के लिए वरीड हो। वो कहता है तुम मे को बीच में क्यों लेकर आ रही हो, हम दोनों के बारे में तुम्हें क्या। वो कहती है हाँ मुझे क्या, तुम दोनों कुछ भी करो मुझे तुम्हारे परवाह नहीं है। मैं अभी अभी तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ, हम फ्रेंड्स भी नहीं है ना। वो कहता है वन्नंग तुम क्या कह रही हो। वो कहती है अब से तुम मेरे लिए वरी मत होना, मैं किससे गई और क्यों गई तुम्हें नहीं बताऊंगी। हम पहले जैसे क्लोज नहीं हैं, मैं तुम्हारा मैटर्स में नहीं बोलूँगी। अभी हम साथ नहीं रह सकते कह के वहाँ से जाती है। विन उदास होता है। वन्नंग रूम में जाकर अपनी लगेज पैक करती है और रोती है। इधर वन मॉडल और वन्नंग के फ़ोटोज़ देखता है और रिपोर्टर्स को ये फ़ोटोज़ भेजता है। हॉस्पिटल में मे आती है, तभी मीडी आता है। मीडी मे की एग्जामिन करता है। वो कहती है तुम अभी भी वन्नंग से बात कर रहे हो। वो कहता है तुम्हें क्या। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, अगर तुम और वन्नंग डेटिंग कर रहे हो तो मैं रिलीफ फील करूँगी, क्योंकि कोई विन को डिस्टर्ब नहीं करेगा ना। वो कहता है मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ, तुम सच में विन से प्यार करती हो। वो कहती है मैं बहुत सालों से उसका वेट की, तुम्हारा क्वेश्चन का यही आंसर है। वो कहता है मैं भी वन्नंग के लिए वेट किया, मेरे लिए वन्नंग किसी और के साथ खुश होती तो मैं भी खुश होऊंगा, क्योंकि अगर हम सच में प्यार करते तो उस इंसान को हम खुश देखना चाहेंगे ना। विन वन्नंग की रूम के बाहर होता है और कुछ बातें याद करता है। विन डोर नॉक करता है और अंदर जाता है। वहाँ वन्नंग सोई होती है। हॉस्पिटल में मैं कहती है तुमने कहा ना तुम उसके लिए वेट किया और तुम उसे जाने दिया, तुम्हें हैप्पी होने का कोई राइट नहीं है क्या। हम दोनों उन दोनों को सेपरेट की तो कैसा होगा। तभी वहाँ प्रोफेसर डॉक्टर आता है। मीडी वहाँ से जाता है। रिसेप्शन में नर्स कहती है ये डॉक्टर मीडी को क्या हुआ है। वो मे को आने से वो जल्दी जल्दी उसके पास जाता है। हाँ मैं भी सरप्राइज हो रही हूँ, वो दोनों एक साथ है, ये तो बहुत अच्छा होगा ना, ये एक सुपरस्टार और एक डॉक्टर डेटिंग करे तो। तभी वहाँ मीडी आता है। वो दोनों नर्स मीडी को देख के स्माइल करते हैं। मीडी कहता है कोई बात है क्या। वो कहती है आपको उम्र में बड़ी लड़कियां पसंद है क्या। वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाता है। विन वन्नंग की सूटकेस देखता है और वो सूटकेस को उठा के देखता है। तभी वन्नंग उठती है। वो कहता है तुम कहाँ जा रही हो बताओ। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, और वहाँ से उठ के जा रही होती है। तभी विन उसके हाथ पकड़ के कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। वो कहती है तुम्हें कोई राइट नहीं है। वो कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें अलो नहीं करूँगा, तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। विन उसकी सूटकेस नहीं देता है। वो कहती है ये मुझे दे दो। वो नहीं देता। वन्नंग अपनी सूटकेस और शूज़ लेकर बाहर जाती है। विन उसके पीछे जाता है। बाहर विन वन्नंग को पकड़ के कहता है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो। तभी वहाँ रिपोर्टर्स आते हैं और उन दोनों की फ़ोटोज़ लेते हैं और कहते हैं तुम दोनों की रिलेशनशिप क्या है, तुम्हारे कोई स्पेशल रिलेशनशिप है क्या, बताइए प्लीज़।
वो दोनों शॉक होते हैं। न्यूज़ में भी उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में आती है। मेकअप रूम में वन वन और मॉडल होते हैं। वन वन कहता है, तुमने न्यूज़ देखा, ये विन और वनन के बारे में है, तुम फील मत होना। वो कहता है, ये तो सिर्फ गॉसिप है, मैं फील क्यों होऊंगा। वन वन कहता है, अगर विन इस एंटरटेनमेंट सर्किल से रिज़ाइन कर दिया तो तुम ही सुपरस्टार बनोगे। वो कहता है, वो इतनी आसानी से इस सर्किल को नहीं छोड़ेगा। वन वन कहता है, तुम वेट करो और देखो मैं क्या करता हूँ। मेकअप रूम में दो लड़की वन वन के बारे में बुरा बोलते हैं और कहते हैं, वो बहुत चीप है। ये सब सुन के वन वन स्माइल करता है। मैं मीडी से पूछती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है, किसके बारे में। वो कहती है, विन और वन एक ही घर में रह रहे हैं, इसके बारे में। वो कहता है, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है क्या। वो कहती है, वो एक लड़के के साथ रह रही है, फिर भी तुम चुप हो गए। वो कहता है, वन को उसकी रीज़न्स है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। वो कहती है, अभी तुम मुझे वहाँ ले जाओ। वो कहता है, नहीं, तुम वन से झगड़ा करोगे। वो कहती है, अच्छा है, मैं ही जाती हूँ, मैं रिपोर्टर से पूछती हूँ, ओके, कॉल करती हूँ। तभी मीडी उसकी फ़ोन लेता है और कहता है, मैं ही तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ, पर तुम्हें प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि तुम वनंग को कुछ नहीं करोगी। घर में विन और वनंग होते हैं। वनंग बहुत परेशान होती है। वो कहती है, मैंने किसी को नहीं बताया, फिर भी वो रिपोर्टर्स कैसे आए, अब मैं क्या करूं। वो कहता है, कोई हमें फॉलो कर रहा है या किसी ने रिपोर्टर्स को बता दी। वो कहती है, कौन है वो। ये तो सिर्फ लुकपिट, मीडी और वन वन को पता है, मैं सबको ट्रस्ट करती हूँ, वो सब तो नहीं बताएंगे ना। वो कहता है, तुम ऐसा ही सोच रही हो क्या। वो कहती है, घर के बाहर बहुत सारे लोग हैं। वो कहता है, तुम परेशान मत हो। वो कहती है, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ, मैं वैसे ही ये न्यूज़ को जाने नहीं देती। तुम देख रहे हो, सब लोग मुझे डांट रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। वो कहता है, अभी तुम बाहर गई तो सिचुएशन बहुत बुरा हो जाएगी। वो कहती है, तो मैं क्या करूँ, अगर तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे रोकना मत, मैं वन वन से हेल्प लूँगी। वो कहता है, नहीं। घर के बाहर मीडी और मैं होते हैं। विन और वनंग बाहर आते हैं। मैं कहती है, तुम्हें पता है ये कौन है। ये विन है, एक सुपरस्टार है। और तुम कौन हो। तुम उसके साथ एक ही घर में क्यों रह रही हो, तुम सिर्फ एक स्टैंड इन हो। विन कहता है, मैं, तुम चुप रहो। वो कहती है, नहीं, मुझे बोलने दो। मीडी वनंग को ले जाता है। तभी विन उसकी हाथ पकड़ के कहता है कि नहीं। मीडी भी उसे खींचता है। मैं कहती है, यह क्या कर रहे हो। विन कहता है, अभी वनंग को बाहर जाने अच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मैं कहती है, तुम्हारे साथ एक ही घर में रहेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मीडी कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि तुम्हें यहाँ रहने से प्रॉब्लम ही मिलेगी, तुम अभी प्रॉब्लम के साथ रह रही हो। विन उसे मारने वाला होता है। तभी वनंग उसे रोकती है और कहती है, मीडी चलो, हम यहाँ से चलते हैं। वो दोनों वहाँ से जाते हैं। मैं कहती है, तुम इसी की वजह से ना मेरे पास नहीं आए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उसके लिए वरी हो। क्यों विन, बताओ, मुझसे भी वो अच्छी है क्या। वो कहता है, तुम यहाँ से जाओ वरना ये भी बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। वो कहती है, होने दो, मैं डरती नहीं। वो कहता है, तुम वनंग के साथ कंपेयर क्यों कर रही हो, तुम परफेक्ट हो और वनंग अपनी ड्रीम के लिए लड़ रही है। मीडी कहता है, तुम शूट तो हो ना कि तुम मेरे घर नहीं आओगी, मेरी माँ कुछ नहीं कहेगी। वो कहती है, मैं लुकपिट के साथ रहूँगी और उसे थैंक यू कहती है। मीडी स्माइल करके कहता है कि इट्स ओके वनंग, कल मैं फ्री हूँ, तुम्हें मैं शूटिंग में ड्रॉप करूँगा, तुम अकेली मत जाना। वो कहती है, मैं कुछ नहीं सोचना चाहती, अब मैं चलती हूँ। मीडी उसकी बैग देता है। वनंग सूटकेस लेके लुकपिट के घर आती है। उसे देख के लुकपिट कहता है, मैंने न्यूज़ देखा। वो उसे हक करके बहुत रोती है। लुकपिट टैब में न्यूज़ देख के कहता है कि क्यों सब लोग तुम्हें डांट रहे हैं, विन को कोई कुछ नहीं कह रहा है, ये देखो यह तो बहुत बुरा लिखा है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो कहती है, अभी मैं बर्बाद हो गई हूँ सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से। वो कहता है, अगर तुम्हें इस सर्किल में रहना हो तो तुम कुछ मत सोचना। घर में विन पियानो देख के उसके पास जाता है और पार्ट को देखता है, वहाँ बैठ के उदास होता है। शूटिंग में सब लोग विन और वनंग के बारे में बात करते हैं। तभी वहाँ वन वन आता है और कहता है, वनंग तुम कैसी हो, तुम उन लोगों पर ध्यान मत दो, चलो।
वो कहती है अब मुझे क्या करनी है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के सबको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ। वो कहता है नहीं, तुम अभी फेमस नहीं हो, तुम अभी कुछ मत करना। वो कहती है अभी मुझे चुप रहना ही। वो कहता है वो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, अभी तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी कोई आके कहती है कि वन बाहर रिपोर्टर से, उनको न्यूज़ चाहिए। अब हम क्या करें, अभी हम वन्नू को इंटरव्यू के लिए भेजे। वो कहता है ये प्रॉब्लम विन क्यों नहीं सॉल्व करता, वो कैसे एक लड़की को ऐसे छोड़ सकता है, अभी वो उसका इमेज देख रहा है। वो कहती है आज तो विन का कोई शूटिंग नहीं है। वन कहता है मैं ही उन रिपोर्टर्स को क्लियर करता हूँ, और वहाँ से जाता है। वन्नू परेशान होती है। रिपोर्टर्स वन से पूछते हैं कि विन और वन्नू की रिलेशनशिप क्या है, वो एक ही घर में क्यों रह रहे हैं। तभी वन्नू दूर से उन्हें देखती है। वन सभी को सॉरी कहता है, अभी वन्नू इंटरव्यू नहीं दे सकती और विन भी यहाँ नहीं है, और इसके बारे में वो दोनों ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप वन्नू को काम करने दो, हम बाद में बात करते हैं। और रिपोर्टर्स जाते हैं। डायरेक्टर वन्नू को सीन एक्सप्लेन करता है। इन्वेस्टर डायरेक्टर से पूछता है कि बाहर इतने सारे रिपोर्टर्स की क्या कर रहे हैं। डायरेक्टर कहता है ये हमारे एक्टर्स के बारे में न्यूज़ है, ये उसकी प्राइवेट मैटर है, ये सीरियस नहीं है। वो कहता है ये न्यूज़ इस नई एक्ट्रेस की ना। डायरेक्टर कहता है हाँ, अभी ये बहुत पॉपुलर है। तभी वह विन आता है। डायरेक्टर मे को सीन एक्सप्लेन करता है। वन्नू और मैं एक्शन करते हैं। मैं वन्नू की हाथ पकड़ती है। वन्नू कहती है सॉरी, मैं स्क्रिप्ट भूल गई हूँ। डायरेक्टर कट बोलता है। वो वन्नू को फिर से एक्सप्लेन करता है। ये सब विन देखता है और फिर से एक्शन करते हैं। तब भी वन्नू नहीं कर पाती। वन इन्वेस्टर को सॉरी बोलता है। डायरेक्टर वन्नू से कहता है कि तुम सीन पर ध्यान दो, तुम्हें स्क्रिप्ट याद है ना। वो कहती है हाँ मुझे याद है। डायरेक्टर वन को बुलाता है। वन कहता है मैं वन्नू के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, अभी वन्नू बहुत स्ट्रेस में है। डायरेक्टर सभी को रेस्ट करने के लिए कहता है। मैं कहती है ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। विन उसे देखता है। मैं वन्नू को डांटती है, तुम्हें एक्टिंग नहीं आती कह के वहाँ से जाती है। वन्नू बहुत रोती है। विन उसे देखकर वहाँ से जाता है। इन्वेस्टर डायरेक्टर से कहता है कि तुम इसको क्यों चूज़ किया, इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती, तुम्हें पता है ना ये बड़ा बजट का मूवी है। वो कहता है वन्नू ऐसी नहीं है, वो कर सकती है, लेकिन आज वो कुछ परेशान लग रही है, अब मुझे कुछ टाइम दो। इन्वेस्टर कहता है मुझे तो इस लड़की अच्छी नहीं लगती, इससे तो वो मॉडल अच्छा है, वो बहुत हैंडसम है। तभी वहाँ मैं आती है और कहती है मुझे भी ऐसे ही लगती है, ये कोई स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं है, हमें एक्ट्रेस को चेंज करनी चाहिए। डायरेक्टर कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैं पार्किंग प्लेस में होती है और मीडी भी वहाँ होता है। मैं मीडी के देख के उसके पास जाती है और कहती है तुम वन्नू को पिकअप करने के लिए आए हो ना, आज से तुम उसे पिकअप करने के लिए नहीं आना। वो कहता है क्यों, तुमने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कुछ भी नहीं। वो कहता है तुमने क्या किया बताओ, ये वन्नू की ड्रीम है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो उसकी ड्रीम के लिए अपनी पेरेंट्स के साथ भी नहीं गई। तुम्हें वन्नू अच्छी नहीं लगती, तुम उसे समझो प्लीज़। वो कहती है मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना किसी भी फील्ड में कंपटीशन तो होगी ना। वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं डांटा, ये तुम्हारी सोच है, कभी भी सुपरस्टार बन सकती है। मैं वन्नू के बिना नहीं रह सकता, यही मेरी खुशी है। मैं उसके बातों से बहुत इरिटेट होती है। तभी कोई उन्हें देखता है। मैं कार के पास जाती है। तभी वो वहाँ आके कहता है कि मैं तुमको बहुत लाइक करता हूँ, तुम मेरे को ऑटोग्राफ दोगी। इससे एपिसोड 21 कंप्लीट होती है। थैंक यू।